कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। गहरा जंगल था, अंधेरा छा चुका था। गुरु बुद्ध और उनके कुछ शिष्य आश्रय की खोज में थे। तभी कुत्तों के भौंकने की तेज आवाजों ने उनका ध्यान खींचा। गुरु बुद्ध ठहर गए और मुस्कुराते हुए बोले, ये संकेत है, यहाँ कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। पर उनके शिष्यों को समझ में नहीं आया कि कुत्तों का भौंकना एक संकेत कैसे हो सकता है। और फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी के जीवन का दृष्टिकोण बदल दिया। गुरु बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल से गुजर रहे थे। उनका उद्देश्य था एक शांत स्थान पर ध्यान करना, परंतु जंगल का यह इलाका वीरान और भयावह था। उन्हें रास्ते में अचानक कुत्तों के झुंड की आवाज सुनाई दी। उनकी भौंकने की ध्वनि में बेचैनी थी। शिष्यों ने डरकर पूछा, गुरुजी, ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हर जीव की एक भाषा होती है, ये कुत्ते कुछ कहना चाहते हैं, चलो उनकी तरफ चलते हैं। जब वो उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लगभग 8 कुत्ते वहां बैठे थे। सभी बेहद दुबले पतले और भूखे दिख रहे थे। उनके शरीर पर घाव थे और उनकी आंखों में दर्द भरा हुआ था। शिष्यों में से एक बोला, ये आवारा कुत्ते हैं गुरुजी, हमें इन्हें छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, हर प्राणी का जीवन अनमोल है। अगर तुम इनकी भूख नहीं समझ सकते तो तुम्हारे ध्यान और करुणा क्या क्या अर्थ है? गुरु बुद्ध ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, जो भी भोजन हमारे पास है उसे इन कुत्तों के साथ साझा करो। शिष्यों ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपने थैले में रखी रोटियां निकाली और कुत्तों के सामने रख दी। कुत्ते रोटी पर झपट पड़े और तेजी से खाने लगे। उनकी भूख को शांत होता देख गुरु बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हमने आज केवल रोटियां नहीं दी, बल्कि इन प्राणियों के जीवन में एक नई आशा जगाई है। गुरु बुद्ध और उनके शिष्य उस रात वहीं जंगल में रुके। आधी रात को अचानक शिष्यों को एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। आवाज में अजीब सा कंपन था, जैसे वो कुछ चेतावनी दे रहा हो। गुरु बुद्ध ने तुरंत जाकर अपने शिष्यों को सतर्क किया। उन्होंने कहा, इस आवाज में संदेश छुपा है, चलो बाहर चलकर देखते हैं। जब वे बाहर गए तो देखा कि एक विशाल अजगर उनकी तरफ बढ़ रहा था। शिष्यों में घबराहट फैल गई, लेकिन तभी उन कुत्तों ने झुंड बनाकर अजगर को घेर लिया और उसे भगा दिया। ये घटना देखकर गुरु बुद्ध ने कहा, देखा, इन कुत्तों ने हमें बचाया। ये उनका आभार व्यक्त करने का तरीका है। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हो तो वो करुणा लौटकर तुम्हारी रक्षा करती है। अगली सुबह बुद्धा से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, कुत्ते को रोटी खिलाने से और क्या क्या फायदा होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कुत्ते को रोटी खिलाने के मुख्य 8 फायदे होते हैं। पहला, करुणा का अभ्यास। बुद्ध ने कहा, जब तुम भूखे जीव को भोजन देते हो तो तुम अपनी आत्मा को पोषित करते हो। करुणा का अभ्यास तुम्हारे मन को शांत और निर्मल बनाता है। दूसरा, सुरक्षा का कवच। जिन प्राणियों की तुम मदद करते हो वे अनजाने में तुम्हारे रक्षक बन जाते हैं। इन कुत्तों ने हमारी रक्षा की क्योंकि हमने उनकी भूख मिटाई। तीसरा, आभार की महिमा। कुत्तों ने अपना आभार व्यक्त किया। ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा उन लोगों का आभार मानना चाहिए जिन्होंने हमारी मदद की है। चौथा, दुश्मनों से बचाओ। जानवरों की छठी इंद्रिय अद्भुत होती है, वे खतरों को पहले भांप लेते हैं। जब तुम उनके प्रति दया दिखाते हो तो तुम्हें खतरे से सतर्क करते हैं। पांचवा, सह अस्तित्व। हर प्राणी चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, इस धरती पर एक उद्देश्य के लिए है। हमें उनके साथ प्रेम और सह अस्तित्व में रहना चाहिए। छठवां, धैर्य और सहनशीलता। कुत्तों ने भूख और तकलीफ को सहा, फिर भी वे जीने की कोशिश करते रहे। ये हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाती है। सातवां, निस्वार्थ भाव। जब तुम किसी को बिना स्वार्थ के कुछ देते हो तो वो ऊर्जा लौटकर तुम्हारे जीवन में सुख और संतोष लाती है। और आठवां, सबसे जरूरी, जीवन का चक्र। तुम्हारे कर्मों का चक्र हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आता है। जब तुम अच्छा करते हो तो अच्छाई तुम्हारी जिंदगी में लौटती है। गुरु बुद्ध के शब्द सुनकर शिष्यों की आंखें खुल गई। उन्होंने समझा कि हर छोटा सा कार्य भी जीवन में बड़ा प्रभाव डालता है। उनमें से एक शिष्य बोला, गुरुजी, कुत्तों को रोटी खिलाने का ये छोटा सा कार्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। अब हम समझ गए हैं कि करुणा और सेवा का असली अर्थ क्या है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सार है। छोटे छोटे कर्म ही तुम्हें महान बनाते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि किसी भूखे प्राणी को रोटी खिलाना न केवल उसका पेट भरता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी तृप्त करता है। कुत्तों को रोटी खिलाने के पीछे केवल भलाई नहीं, बल्कि जीवन के बड़े सबक छुपे होते हैं। तो आज से आप इन बेजुबानों के प्रति दया दिखाएं। कौन जाने उनके आशीर्वाद से आपकी जिंदगी भी बदल जाए।
फ्रेंड्स, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।